मैनपुरी में दबंगों का आतंक, दलितों की भी जमीन नहीं छोड़ी। आपको बताते चले, पूरा मामला मैनपुरी के थाना एलाऊ का है, जहां दबंगों के द्वारा किया जा रहा है दलितों की जमीन पर कब्जा। वहीं दलित पिछले 24 घंटे से पीड़ित अपनी जमीन पर दे रहे हैं धरना। आपको बताते चले, ये पूरा मामला भूदयाल सिंह निवासी सिंहपुर मौजा थाना एलाऊ का है। भूदयाल सिंह की जमीन पर 2005 में घाटा संख्या 394 में बेनामा कराया गया था। लगभग 18 वर्ष पूर्व में जमीन बेनामा कराया गया था। वहीं आज दबंग जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसके चलते पीड़ित ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के राजू चौहान व उनके भाई मेरी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि मेरी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है, जिसके चलते पिछले 24 घंटे से हम लोग धरना देने को मजबूर हैं। आपको बताते चले, अगर प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो इसी जमीन पर हम लोग आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन अपनी जमीन दबंगों को नहीं लेने देंगे। वहीं पिछले 24 घंटों से पूरे परिवार के साथ भूदयाल अपनी जमीन को बचाने के लिए जमीन पर ही दे रहा है धरना। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से अब तक कोई भी जिला प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा है। वहीं दबंगों का इतना रसूख है कि प्रशासन भी कुछ बोलने से कतरा रहा है। वहीं आपको बताते चलें, भाजपा के एक मंत्री के करीबी होने की वजह से जिला प्रशासन भी अपने हाथ पीछे खींचता नजर आ रहा है। नेताजी यहाँ पे धरने पे बैठी, क्यों बैठी, क्या कारण है? धरने पे बैठने का मकसद ये है कि हमारी जो यहाँ पर ज़मीन है, हमारी जो कई वर्षों से हमारे पास है, हम अपनी खेती करवाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। और देख लिया आप, ये सामने देखिए ईंटें पड़ी हुई हैं और यहाँ पर उन्होंने नींव भरवाने का भी काम किया है। हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करने के मकसद से उन्होंने ऐसा किया है, और हम शासन से ये गुहार करना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं कि वे इस अवैध कब्जे को हटवाएँ और हमें न्याय दिलाएँ। ये कौन लोग हैं कब्जा करने वाले? कब्जा करने वाले ये राजू चौहान जी हैं, यही खरपरी निवासी हैं और होटल पाम के मालिक भी हैं। तो मैं क्या है ये? किसी पार्टी विशेष से हैं क्या? अब पार्टी विशेष भाजपा पार्टी से ही संबंध रखते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम दलित लोग हैं और हमें न्याय दिलाया जाए। हम शासन से ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले इस संबंध में। आप धरने से कब से बैठे हैं? हम कल सुबह से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, रात में भी हम लोग रहे हैं। और हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, हमें न्याय नहीं मिलता है, हमारी ज़मीन से ये कब्जा नहीं हटाया जाता है, तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ठीक। भूदयाल जी, आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, दोस्त भी हैं, तो ग्रामीण के लोग हैं, क्या आप क्यों बैठे हैं, क्या कारण है? हमारी ज़मीन पर भाजपा नेता व दबंग भूमाफिया राजू चौहान, होटल पाम मालिक, जो कि मंत्री जयवीर सिंह के खासम खास हैं, और हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, हमें मारा पीटा भगाया। आप देख रहे होंगे साइड में ज़मीन पर अतिक्रमण हुआ रखा है। इस विरोध में हम बैठे हैं धरने पर। क्या लगता है कि आपकी ज़मीन कब से ये लोग कब्जा करें? वो कहते हैं हमारी ज़मीन है, हमने बेनामा कराया। वो ज़मीन हम 18 साल से ज़मीन को हम करते आए। इन्होंने अचानक आके एकदम यहाँ पे ईंट डाली और अपना रोड साइड में जितना भी फ्रंट था पूरा घेर लिया। इन्होंने इस ज़मीन में कुछ हिस्सा बेनामा कराया। जो रेशियो में है ज़मीन, उस रेशियो में फ्रंट अपना ले सकते हैं, लेकिन इन्होंने तो मेरे लिए कोई फ्रंट नहीं छोड़ा। कह रहे जहाँ जाना हो वहाँ जाइए। हम शासन से प्रशासन के सबसे दोनों लोगों से अपनी यही गुजारिश कर रहे हो, लगातार दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन की तरफ से अब तक कोई आया? कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक। कोई आया आपसे मिलने? हमारे पास केवल सीओ साहब मिलने आए हैं, इसके अलावा कोई प्रशासन। क्या बोले? बस बोले कि अपनी पैमाइश जल्दी से जल्दी करा लो। तो मैंने कहा नहीं साहब, पैमाइश तो कराने का काम प्रशासन का है, मेरा तो नहीं है। मैं जो अपनी प्रार्थना पत्र दी, उस प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मजबूरी में आखिर मैं अपनी इसी ज़मीन पर परिवार सहित गांव के लोग हमारे से हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं धरने पर अपनी मांग के लिए। जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होती है, तब तक हमारा परिवार, हमारे समाज, हमारे गांव के लोग इसी ज़मीन पर बैठे रहेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया भी धरने पर बैठे थे इसी ज़मीन के लिए। जी जी जी। तो उन्होंने सदन में भी बात उठाई थी, लेकिन अभी तक क्या कोई आश्वासन मिला? उनके साथ भी यही हुआ, जबकि वो तो विधायक हैं, उनके साथ जब ऐसा हो सकता है। मैं तो एक आम नागरिक हूँ। तो इस सरकार की ये मनमानी गुंडागर्दी ये दर्शाती है कि दलितों पर अत्याचार सबसे ज़्यादा बढ़े हैं भाजपा सरकार में, और विधायक जैसे लोगों पर जब अत्याचार हो सकता है तो हम तो आम नागरिक हैं। जी, राजू चौहान क्या है? राजू चौहान एक सब यहाँ के मंत्री जी जयवीर सिंह के खासम खास व्यक्ति हैं, और
वो यहाँ के दबंग और सबसे रसूखदार व्यक्ति है, जो कि गुंडा भी हैं और अपनी गुंडाई के बल पर यहाँ से मैनपुरी से लेके भामद तक सभी ज़मीनों पर उनका विवाद पड़ा हुआ है। उसी क्षेत्र में हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन पर भी हुआ डाल दिया। अगर चाहे 1 महीना लगे, मैं धरने पर बैठा रहूँगा। मथुरा का प्रतिष्ठित आरके ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर आरके ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।